brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। क्या कभी अपने संसद भवन में चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? तो मैं कह रहा हूँ कि 5 साल आप लोग तेजस्वी भैया को दे दीजिए, उसके बाद महागठबंधन को आप 5 साल सिर्फ दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर बिहार नहीं बदला तो 5 साल बाद हम फिर से बदल देंगे। भोजपुरी का सुपरस्टार जो छपरा से राजद के प्रत्याशी है, चुनाव प्रचार के दौरान हमसे मुलाकात हुई है। खेसारी जी, अभी आपके समर्थकों ने, आपके मतदाताओं ने, जो भी आपके चाहने वाले हैं, दूध से स्नान का सिक्कों से आपको तोला, क्या कहेंगे? ये इनकी मोहब्बत है और इनका प्यार है, और मैं सबको आज से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि छपरा के जितने भी लोग हैं सब लोग मुझे प्यार करते हैं और हमेशा से मेरे बारे में बेहतर सोच रखते हैं। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये दिन पता नहीं भगवान कब लाता, बट भगवान ने जरूर कुछ बेहतरी सोचा है, तभी मैं आज यहाँ हूँ। समर्थकों का जो उत्साह इस समय नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो समर्थक आ रहे हैं आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे अपने समर्थकों को? बस मैं प्रयास करूँगा कि छपरा को अपने आप से भी बेहतर बनाऊँ और उनके विश्वास को हमेशा आजीवन खड़ा उतरूँ। उनके विश्वास पे यहाँ की जो भी बुरी व्यवस्था है उस सबको बेहतर करूँ, चाहे वो नाले का व्यवस्था हो या अस्पताल का हो या कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का। 6 साल लग जाता है बच्चों को पास आउट होने में, तो मुझे लगता है कि मैं प्रयास करूं कि ताकि वो उनके जीवन से 3 साल बच जाए और 3 साल के भीतर ही पास आउट करके और अपने जीवन में 3 साल एक्स्ट्रा कमाने का या एक्स्ट्रा कुछ करने की क्षमता और हुनर उनके पास आ जाए। अच्छा, आपके जो 2 बड़े भाई हैं जो अब सांसद बन चुके हैं, रवि किशन जी हैं और आपके मनोज तिवारी जी हैं। कल रवि किशन जी कह रहे हैं कि हमने जब भोजपुरी को छोड़ा था तो काफ़ी आगे तक ले गए थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं लोग भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं, अब भोजपुरी फिल्में नहीं बन रही है। और मनोज तिवारी ने कहा कि भाई छोटा भाई है, कोई बात नहीं है। दोनों के स्टेटमेंट को किस तरह आप देखते हैं? वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत। भोजपुरी को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बनाया था, हम लोग बर्बाद कर दिए। सही बोल रहे हैं वो, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। तो उन्होंने क्या बनाया है उनसे जरूर पूछिएगा कि उन्होंने क्या बनाया है। वो बड़े भाई की तरह है, तो मैं उन पर टिप्पणी करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उनके आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने वो हो मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो या पवन भैया हो, उनके बाद में आया हूँ इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया था। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो बिहार के न सिनेमा के लिए उन्होंने कुछ किया, जिन लोगों ने उनको स्टार बनाया उनके लिए उन्होंने जीरो काम किया। सारे थिएटर बंद हो गए, लेकिन आज तक किसी थिएटर को खुलवाने का काम उन्होंने नहीं किया, थिएटर को सब्सिडी देने का काम नहीं किया, थिएटर को बेस्ट बनाने का काम नहीं किया। दूसरी की भोजपुरी सिनेमा आज लगती ही नहीं है कहीं। जितने मल्टीप्लेक्स हैं, आप चले जाओ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्रीयन भाषा की कोई भी मूवी रिलीज होती है तो 100 शो आपको चलाना अनिवार्य है। किसी भी, हाँ, मराठी फिल्मों को 100 शो चलाना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ की सरकार इस बात को बोली है कि आप दुनिया से कहीं के भी हो, लेकिन अगर आपने थिएटर महाराष्ट्र में बनाया है तो आपको हमारे भाषा की फिल्म चलानी पड़ेगी। क्या कभी अपने संसद भवन में चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है, कोई भी विषय उठाया है कि नहीं हमारा सिनेमा जिंदा होना चाहिए? देखिए, नेता बन जाने से सिनेमा और भोजपुरी भाषा का उत्थान नहीं होगा। एक कलाकार ही है जो अपने कलाकारी से दुनिया के कोने कोने में अपने भाषा को बताता है, जताता है कि ये भी एक धरती पे भाषा है। रवि किशन सवाल उठाया था, समोसे की कीमत को लेकर सवाल उठाया था सदन में। क्या समोसे की कीमत? हाँ, तो वो समोसा ही या मुरई या भिंडी की ही बात करेंगे। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, बेचारे, उनका अपना विचारधारा है। बट वो मेरे बड़े भाई हैं तो उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। चुनाव प्रचार बस चल रहा है? बस चल रहा है, बस आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है। अभी जनता, मुझे लगता है बिहार की जनता सबको जवाब दे देगी 14 के बाद कि क्या होने वाला। जो कल सीएम घोषित किया गया महागठबंधन का तेजस्वी जी को, तो इस पर भी तमाम सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? छोड़िए सवाल, सारे सवाल का जवाब आपको 14 के बाद मिल जाएगा, क्योंकि जनता इस बार तो मुझे ऐसा, मैं जहां भी जा रहा हूं, जनता एक बार बदलाव चाहती है। मैं सबसे बोल रहा हूं, 5 साल में कुछ बिगड़ा नहीं है, 15 साल में जो बिगड़ा है तो 5 साल में और नहीं बिगड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल आप लोग तेजस्वी भैया को दे दीजिए, उसके बाद महागठबंधन को आप 5 साल सिर्फ दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर बिहार नहीं बदला तो 5 साल बाद हम फिर से बदल देंगे। ये थे भोजपुरी सुपरस्टार छपरा से राजद प्रत्याशी। इनका कहना है कि इस बार बदलाव तय है और 5 साल मांग रहे हैं। 5 साल अगर बदलाव नहीं हुआ तो इनसे भी बदल देने की बात कर रहे हैं। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा।